नमस्कार साथियों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में फिर से स्वागत है। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे छत्तीसगढ़ का प्रशासनिक ढांचा और पंचायती राज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो कि पूरे डिटेल्स के साथ रहेंगे। ठीक है, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में सर्वोच्च स्तर पर क्या है? बताइए, छत्तीसगढ़ में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में जो सर्वोच्च स्तर पर है वो क्या है? ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत या ग्राम सभा? सर्वोच्च स्तर पर बताइए, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में सर्वोच्च स्तर पर जो है वो आपका जिला पंचायत है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अब इसका डिटेल्स देख लेते हैं, नोट करते हुए भी चलिएगा। त्रिस्तरीय प्रणाली में ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, खंड स्तर पर जनपद पंचायत और जिला स्तर पर जिला पंचायत होती है। देख लीजिए, नोट कर लीजिएगा। ग्राम पंचायत, ग्राम स्तर पर क्या? ग्राम पंचायत, खंड स्तर पर जनपद और जिला स्तर पर जो है जिला पंचायत। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्राम सभा का सदस्य कौन होता है? केवल सरपंच और पंच, गांव के सभी निवासी, गांव के मतदाता सूची में पंजीकृत सभी व्यक्ति, केवल 18 वर्ष से अधिक आयु के पुरुष। तो ग्राम सभा का सदस्य कौन होता है? गांव के मतदाता सूची में पंजीकृत सभी व्यक्ति जो है ग्राम सभा का सदस्य होते हैं। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अब डिटेल्स देख लेते हैं। ग्राम सभा को लोकतंत्र की सबसे छोटी और प्रत्यक्ष इकाई माना जाता है। ठीक है, नोट करते हुए चलिएगा, सभी प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। पेशा अधिनियम 1996 का मुख्य उद्देश्य क्या है? सभी क्षेत्रों में पंचायत का विस्तार, अनुसूचित क्षेत्रों में पारंपरिक ग्राम सभाओं को सशक्त बनाना, पंचायतों को अधिक धन देना या सरपंच का चुनाव कराना? बताइए, पेशा अधिनियम 1996 का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है अनुसूचित क्षेत्रों में पारंपरिक ग्राम सभा को क्या करना? सशक्त बनाना। इंपॉर्टेंट है एकदम। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए डिटेल्स। पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार अधिनियम 1996 अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभाओं को स्वशासन की इकाई के रूप में विशेष अधिकार प्रदान है। ठीक है, नोट कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ राज्य लोक सेवा आयोग CGPSC के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? मुख्यमंत्री, राज्यपाल, राष्ट्रपति या उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश? बताइए, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग CGPSC के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो आपके राज्यपाल करते हैं। ठीक है, और अभी वर्तमान में CGPSC के अध्यक्ष कौन है आप कमेंट करके बताइएगा। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, डिटेल्स। राज्यपाल राज्य परिषद की सलाह पर CGPSC के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करते हैं। ठीक है, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और वीडियो के लास्ट तक ही बने रहिएगा। ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? पंचायत का सचिव, सरपंच या उसकी अनुपस्थिति में कौन? उप सरपंच, गांव का सबसे बुजुर्ग व्यक्ति या पटवारी? तो ग्राम सभा की बैठक, ग्राम सभा है उसकी बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो सरपंच। अगर सरपंच अनुपस्थित हो तो उप सरपंच करेंगे। ठीक है, उसकी अध्यक्षता किसकी? ग्राम सभा की। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए, यदि सरपंच और उप सरपंच दोनों अनुपस्थित हो तो ग्राम सभा के सदस्य अपने में से किसी एक को अध्यक्ष चुन सकते हैं। ठीक है, ग्राम सभा के जो सदस्य हैं अपने में से किसी एक को अध्यक्ष चुन सकते हैं अगर यदि सरपंच और उप सरपंच अनुपस्थित हो तो।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में जन सूचना अधिकारी किस अधिनियम के तहत नियुक्त किए जाते हैं? पंचायती राज अधिनियम, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, पुलिस अधिनियम या सिविल सेवा अधिनियम? बताइए, छत्तीसगढ़ में जन सूचना अधिकारी किस अधिनियम के तहत नियुक्त किए जाते हैं जी? तो आपके सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत नियुक्त किए जाते हैं, ये पूछेगा एग्जाम में। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आईएमपी क्वेश्चन है। चलिए अब इसका डिटेल्स देख लेते हैं। आरटीआई अधिनियम के तहत प्रत्येक सरकारी कार्यालय में एक जन सूचना अधिकारी की नियुक्ति क्या है? अनिवार्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जिले का सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है? पुलिस अधीक्षक, जिला न्यायाधीश, जिला कलेक्टर या मुख्य कार्यपालन अधिकारी सीओ? बताइए, जिले का सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है? आपका कौन होता है जी? जिला कलेक्टर होता है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए डिटेल्स, जिला कलेक्टर जिले का प्रमुख कार्यकारी प्रशासनिक और राजस्व अधिकारी होता है। कौन? जिला कलेक्टर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। राज्य में राजस्व प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है? कौन होगा जी? मुख्यमंत्री, राजस्व मंत्री, राजस्व मंडल या मुख्य सचिव? राज्य में राजस्व प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी कौन होगा? कौन होगा? तो आपके राजस्व मंडल, ठीक है, जो है सर्वोच्च अधिकारी होंगे। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। चलिए, राजस्व मंडल राज्य में राजस्व मामलों के लिए अपील का सर्वोच्च न्यायालय है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जनपद पंचायत किस स्तर पर कार्य करती है? ग्राम, विकासखंड, जिला या संभाग? बताइए, जनपद पंचायत कौन से स्तर पर कार्य करती है? तो आपके विकास खंड ब्लॉक स्तर पर जो है जनपद पंचायत कार्य करती है, ठीक है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जनपद पंचायत ग्राम पंचायतों और जिला पंचायतों के बीच एक कड़ी के रूप में कार्य करती है, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्राम पंचायत का राजनीतिक प्रमुख कौन होता है? पंचायत सचिव, सरपंच, उप सरपंच या पंच? ग्राम पंचायत का राजनीतिक प्रमुख, ठीक है, कौन होता है? तो आपके सरपंच होते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। देखिए, सरपंच का चुनाव जो है सीधे मतदाताओं द्वारा या पंचों द्वारा किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तहसील का प्रमुख राजस्व अधिकारी कौन होता है? नायब तहसीलदार, तहसीलदार, अनुविभागीय अधिकारी या कलेक्टर? तहसील का प्रमुख राजस्व अधिकारी कौन होता है? तो आपके तहसीलदार होता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। देखिए डिटेल्स, तहसीलदार तहसील स्तर पर प्रमुख राजस्व अधिकारी और यह कार्यकारी मजिस्ट्रेट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ग्राम पंचायत का प्रशासनिक शासकीय कर्मचारी कौन होता है? ठीक है, ग्राम पंचायत का प्रशासनिक शासकीय कर्मचारी कौन होता है? सरपंच, पटवारी, पंचायत सचिव या रोजगार सहायक? बताइए कौन होता है? तो आपका पंचायत सचिव होता है, ठीक है, प्रशासनिक शासकीय कर्मचारी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। देखिए, पंचायत सचिव एक सरकारी कर्मचारी होता है जो ग्राम पंचायत के रिकॉर्ड और प्रशासनिक कार्यों को संभालता है। कौन? पंचायत सचिव।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विधानसभा का सत्र कौन बुलाता है? मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, राज्यपाल या प्रधानमंत्री? विधानसभा का सत्र कौन बुलाता है? तो आपके राज्यपाल बुलाते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ये डिटेल्स देख लेते हैं। राज्यपाल समय समय पर विधानसभा सत्र आहूत करते हैं, सत्रवासन करते हैं और विधानसभा को भंग भी कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुविभाग का प्रशासनिक प्रमुख कौन होता है? तहसीलदार, नायब तहसीलदार, अनुविभागीय अधिकारी या डिप्टी कलेक्टर? कौन होता है जी? तो आपके अनुविभागीय अधिकारी, ठीक है, अनुविभाग का प्रशासनिक प्रमुख होता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अनुविभाग अधिकारी एक अनुविभाग का मुख्य नागरिक अधिकारी होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ का कौन सा जिला भू आवेष्टित है? राजनांदगांव, बलरामपुर, बालोद या रायगढ़? तो छत्तीसगढ़ का कौन सा जिला है जी जो भू आवेष्टित है? तो आपके बालोद जिला जो है ये भू आवेष्टित है। आपको बीच में ऐसे भी प्रश्न मिलेंगे, ठीक है, जो कि महत्वपूर्ण रहेंगे। चलिए डिटेल्स देख लेते हैं। भू आवेष्टित जिले वे होते हैं जिनकी सीमा किसी अन्य राज्य को नहीं छूती हो, ठीक है। बालोद एक भू आवेष्टित जिला है, नोट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ था जी? 1992, 93, 94 या 2001 में? तो छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम जो है आपका 1993 में लागू हुआ था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। चलिए, मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1993 को ही छत्तीसगढ़ ने अपनी स्थापना के बाद अंगीकृत कर लिया था, नोट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भूमि रिकॉर्ड और भू राजस्व के रख रखाव के लिए ग्राम स्तर पर कौन जिम्मेदार है? सरपंच, पंचायत सचिव, पटवारी या ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी? भूमि रिकॉर्ड और भू राजस्व के रख रखाव के लिए ग्राम स्तर पर कौन जिम्मेदार होता है? तो आपके कौन होते हैं? तो आपके पटवारी होते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायतों में महिलाओं के लिए कितना प्रतिशत, यहाँ पे प्रतिशत कर लीजिएगा, आरक्षण अनिवार्य है? 33, 40, 50 या कोई आरक्षण नहीं? बताइए, पंचायतों में महिलाओं के लिए कितना प्रतिशत जी? हाँ, तो आपका 50%, ठीक है, आरक्षण अनिवार्य है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। चलिए डिटेल्स, छत्तीसगढ़ उन पहले राज्यों में से एक था जिसने पंचायतों में महिलाओं के लिए 50% जो है आरक्षण का क्या किया था? प्रावधान किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विकास खंड का प्रशासनिक प्रमुख कौन होता है? तहसीलदार, जनपद पंचायत अध्यक्ष, खंड विकास अधिकारी या मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत सीओ? बताइए, विकास खंड का प्रशासनिक प्रमुख कौन होता है? तो आपके मुख्य कार्यपालन अधिकारी और जनपद पंचायत का सीओ। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए, सीओ जनपद पंचायत विकास खंड में सरकारी विकास योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में कुल कितने आदिवासी विकास खंड हैं? बताइए कितने हैं? तो छत्तीसगढ़ में कुल 85 विकास खंड हैं, ठीक है, कितने? 85 आदिवासी विकास खंड हैं। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए, राज्य के 146 विकास खंडों में से 85 को आदिवासी विकास खंड के रूप में अधिसूचित किया गया है।
नोट कर लीजिएगा और वीडियो को, क्लास को लाइक ज़रूर करिएगा। छत्तीसगढ़ विधानसभा भवन का नाम क्या है? इंद्रावती, महानदी, मिनी माता या संवेदना? विधानसभा भवन का नाम क्या है छत्तीसगढ़ के? तो आपके क्या नाम है जी? मिनी माता भवन। क्या नाम है? छत्तीसगढ़ विधानसभा भवन का नाम क्या है? मिनी माता भवन। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए, विधानसभा भवन का नाम छत्तीसगढ़ की पहली महिला सांसद मिनी माता के नाम पर क्या किया गया था? रखा गया था। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ राज्य मानव अधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ है? बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग या नया रायपुर? बताइए, मानव अधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ है जी? हाँ, तो आपका है रायपुर में। ठीक है, छत्तीसगढ़ राज्य मानव अधिकार आयोग का जो मुख्यालय है आपका रायपुर में है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ राज्य वित्त आयोग का गठन कौन करता है? मुख्यमंत्री, वित्त मंत्री, राज्यपाल या विधानसभा? वित्त आयोग का गठन कौन करता है जी? तो आपके राज्यपाल करते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य वित्त आयोग का गठन कौन करेंगे? राज्यपाल करेंगे। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। चलिए, राज्यपाल प्रत्येक 5 वर्ष में पंचायतों और नगर पालिकाओं की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए एक वित्त आयोग का क्या करते हैं? गठन करते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ के सचिवालय मंत्रालय भवन का नाम क्या है? इंद्रावती, महानदी, मिनी माता या करुणा? अभी हम विधानसभा भवन का नाम देखे हैं, अब सचिवालय मंत्रालय भवन का नाम क्या है बताइए। तो सचिवालय मंत्रालय भवन का नाम है महानदी भवन। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान 2024 में छत्तीसगढ़ में तहसीलों की संख्या लगभग कितनी है? कितनी है? तो 225 है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, इसको 25 कर लीजिएगा। ठीक है, वर्तमान में 2025 में छत्तीसगढ़ में तहसीलों की संख्या लगभग कितनी है? तो 225 है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, नगर पालिका परिषद का प्रशासनिक प्रमुख कौन होता है? अध्यक्ष, आयुक्त, मुख्य नगर पालिका अधिकारी, सीएमओ या पार्षद? बताइए, नगर पालिका परिषद का प्रशासनिक प्रमुख कौन होता है? तो आपके मुख्य नगर पालिका अधिकारी सीएमओ होते हैं। तो आपके करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए, मुख्य नगर पालिका अधिकारी सीएमओ नगर पालिका परिषद के प्रशासनिक कार्यों का क्या होता है? प्रमुख होते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, जनपद पंचायत का प्रशासनिक प्रमुख कौन होता है? अध्यक्ष, कलेक्टर, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, सीईओ या तहसीलदार? बताइए, जनपद पंचायत का प्रशासनिक प्रमुख कौन होते हैं? तो आपके मुख्य कार्यपालन अधिकारी सीईओ होते हैं। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। चलिए, देख लेते हैं डिटेल्स। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत एक राज्य प्रशासनिक सेवा का क्या होता है? अधिकारी होता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, जिला पंचायत का पदेन सचिव कौन होता है? कूट में पूछता है ये प्रश्न कि जिला पंचायत का पदेन सचिव कौन होता है? कलेक्टर, जिला पंचायत अध्यक्ष, मुख्य कार्यपालन अधिकारी या जिला पंचायत या डिप्टी कलेक्टर? कौन होता है? जिला पंचायत का पदेन सचिव, मुख्य कार्यपालन अधिकारी और जिला पंचायत। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। देखिए डिटेल्स, मुख्य कार्यपालन अधिकारी सीईओ
जिला पंचायत जो आमतौर पर एक आईएएस अधिकारी होता है, जिला पंचायत का क्या होता है, पदेन सचिव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ का नवीनतम जिला 33वां कौन सा है? मोला मानपुर, सारंगढ़ भिलाईगढ़, शक्ति या खैरागढ़ छुई खदान गंडई। बताइए छत्तीसगढ़ का नवीनतम 33वां जिला कौन सा है? तो आपका शक्ति है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। चलिए, शक्ति जिले का गठन नोट कर लीजिएगा 9 सितंबर 2022 को हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौरेला पेंड्रा मरवाही जिला किस जिले से अलग होकर बना? कोरबा, जांजगीर चांपा, बिलासपुर या मुंगेली। गौरेला पेंड्रा मरवाही जिला किस जिले से? बिलासपुर जिले से अलग होकर बना था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। देख लीजिए, इसको भी नोट कर लीजिएगा। 10 फरवरी 2020 को बिलासपुर से अलग होकर यह राज्य का 28वां जिला बना था। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कलचुरी काल में प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या थी? ये भी इम्पोर्टेंट है भाई। गढ़, बरहो, ग्राम या परगना। कलचुरी काल में प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या थी? तो आपकी ग्राम थी। ठीक है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। देखिए, ग्राम गांव प्रशासन की सबसे क्या थी? छोटी इकाई थी, जिसका प्रमुख कौन? गौटिया होता था। ठीक है। ग्राम का प्रमुख गौटिया होता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नगर निगम का राजनीतिक प्रमुख कौन होता है? महापौर, अध्यक्ष, आयुक्त या कलेक्टर। बताइए नगर निगम का राजनीतिक प्रमुख कौन होता है? कौन होगा? महापौर होंगे। ठीक है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। देखिए, महापौर का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से पार्षदों द्वारा किया जाता है और वह निगम का राजनीतिक प्रमुख होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जी। क्षेत्रफल की दृष्टि से छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? राजनांदगांव, कोरबा, सरगुजा या बस्तर। बताइए क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला छत्तीसगढ़ का कौन सा है? तो आपका कौन होगा? कोरबा होगा। ठीक है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। वर्तमान में नए जिलों के गठन के बाद कोरबा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मराठा काल में परगना का प्रमुख अधिकारी कौन होता है? पोतदार, बड़कर, कमविजदार या पटेल। परगना का प्रमुख अधिकारी मराठा काल में कौन होता है? कमविजदार। कौन होते हैं? कमविजदार होता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। चलिए, कमविजदार परगने का प्रमुख प्रशासनिक और राजस्व अधिकारी होता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नगर पालिका परिषद का राजनीतिक प्रमुख कौन होता है? महापौर, अध्यक्ष, आयुक्त या मुख्य नगर पालिका सीएमओ। बताइए राजनीतिक प्रमुख कौन होता है जी नगर पालिका परिषद का? कौन होता है? आयुक्त होता है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन राजनीतिक प्रमुख आपके अध्यक्ष होते हैं। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए, नगर पालिका परिषद का राजनीतिक प्रमुख अध्यक्ष कहलाता है, जिसका चुनाव पार्षदों द्वारा किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा जिला। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कोरबा, अब क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन होगा? मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर। ठीक है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश काल में प्रशासन की सुविधा के लिए कौन सी व्यवस्था शुरू की गई थी? गढ़, परगना, तहसीलदारी या सूबा। बताइए ब्रिटिश काल में प्रशासन की सुविधा के लिए
कौन सी व्यवस्था शुरू की गई थी? तहसीलदारी व्यवस्था शुरू की गई थी। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अंग्रेजों ने परगना व्यवस्था को समाप्त कर तहसील व्यवस्था की शुरुआत की थी। किन्होंने? अंग्रेजों ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में कुल कितने भू आवेष्टित जिले हैं? 9, 10, 11 या 12? तो छत्तीसगढ़ में कुल 11 भू आवेष्टित जिले हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में पुलिस का सर्वोच्च प्रशिक्षण संस्थान कहाँ है? माना रायपुर, चंद्रखुरी रायपुर, दुर्ग भिलाई या राजनांदगांव? तो छत्तीसगढ़ पुलिस का सर्वोच्च प्रशिक्षण संस्थान जो है चंद्रखुरी रायपुर में है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।